बहुत समय पहले एक दूरदराज के गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था श्याम। श्याम गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती भी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसे वह खेती के लिए इस्तेमाल करता था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हालांकि उसकी एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर समस्या का हल ढूंढने में माहिर था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा। यह वही कुआं था जिससे पूरे गांव को पानी मिलता था। बिना पानी के गांव के लोग और पशु दोनों ही परेशानी में आ गए। हर कोई सोच में पड़ गया कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और सभी गांव वालों से सुझाव मांगे, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं था। श्याम भी इस पंचायत में मौजूद था। उसने ध्यान से सभी की बातें सुनी और फिर मुखिया से बोला, मुखिया जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। मुखिया ने उसे अनुमति दे दी। श्याम ने सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास किया कि कुएं का पानी क्यों सूख रहा है। उसने पूरे गांव का दौरा किया और आसपास की जमीन की स्थिति का निरीक्षण किया। उसे पता चला कि गांव के पास की नदी का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। नदी के पास जाकर उसने देखा कि वहां बड़ी मात्रा में गाद और मिट्टी जमा हो गई है, जिससे नदी का प्रवाह रुक गया था। श्याम को समस्या की जड़ समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर नदी को साफ किया जाए तो इसका पानी फिर से कुएं में आना शुरू हो सकता है, लेकिन यह काम अकेले करना नामुमकिन था। अगले दिन वह पंचायत में गया और अपनी योजना सभी के सामने रखी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर नदी को साफ करें तो हमें पानी की समस्या से निजात मिल सकती है, लेकिन यह काम सबके सहयोग से ही संभव है। कुछ लोगों ने श्याम की बात का समर्थन किया, लेकिन कुछ को यह विचार अव्यवहारिक लगा। उन्होंने कहा, हम पहले ही अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे पास इतना समय कहां है कि हम नदी साफ करें। श्याम ने समझाया, अगर हम आज समय नहीं निकालेंगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमें मिलकर काम करना होगा। आखिरकार श्याम की लगन और दृढ़ विश्वास ने सभी को प्रेरित किया। पूरे गांव ने मिलकर नदी की सफाई का काम शुरू किया। यह एक कठिन और थकाने वाला काम था, लेकिन श्याम ने सभी का हौसला बनाए रखा। उसने खुद दिन रात मेहनत की और दूसरों को भी प्रेरित किया। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद नदी साफ हो गई। उसका पानी फिर से प्रवाहित होने लगा। कुछ ही समय में कुएं में भी पानी भर गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने श्याम की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। श्याम ने महसूस किया कि केवल एक बार नदी साफ करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उसने गांव वालों से कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी में गाद फिर से जमा न हो। इसके लिए हमें आसपास के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए। श्याम की इस सलाह को सभी ने स्वीकार किया। उन्होंने नदी के किनारे पेड़ लगाने शुरू किए और जमीन को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए। यह देखकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने गांवों में इसी तरह के कदम उठाए। श्याम की इस पहल ने न केवल उसके गांव को पानी की समस्या से बचाया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे, लेकिन श्याम हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब हमारी एकता और मेहनत का परिणाम है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात यह कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो उसका हल निकाला जा सकता है। दूसरी बात, एकता में शक्ति होती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।